अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। यहाँ हम बात करते हैं किताबों पर, कभी कभी किताबें पढ़ते भी हैं, किताबों पर रिव्यूज़ देते हैं और मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पे अपना ओपिनियन भी देते हैं। आजकल हम पढ़ रहे हैं राख रकाबी, जो कि एक फिल्म स्क्रिप्ट है अबू अलीहा साहब का लिखा हुआ, और ये इनकी किताब अली की ऐन में है। ओके जी, हम इसके 32 सीन्स पढ़ चुके हैं और आज हम इसका सीन नंबर 33 पढ़ेंगे। ठीक है जी। मुकाम हॉक्स पे, वक्त रात, किरदार एहतशाम हिना। हट के अंदर से कैमरा बाहर के मनाजिर दिखा रहा है। गाड़ी आकर रुकती है। एहतशाम और हिना दोनों बाहर निकलते हैं, हट में दाखिल होते हैं। दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं। हिना किचन में जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकालती है। इसे मुंह से लगाकर गूंद भरती है जिससे शदीद प्यासी है। फिर बोतल एहतशाम की जानिब बढ़ाती है, वो भी मुंह से लगाकर पीने लगता है। हिना और एहतशाम दोनों बेडरूम की जानिब बढ़ रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचते हुए हिना चकराने लगती है। एहतशाम इसे लहराते हुए हैरत से देखता है। इसे हिना का चेहरा धुंधला दिखाई देने लगता है। फिर हिना और एहतशाम एक के बाद एक फर्श पर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कट। सीन नंबर 34। मुकाम ऑक्स पे, वक्त रात, किरदार एहतशाम, हिना और पांचू। एहतशाम को होश आता है। एक पुराने गंदे वीरान कमरे में चारपाई के साथ जकड़ा हुआ है। चारपाई खड़ी करके इसे रस्सी के साथ बांधा गया है। एहतशाम दाएं तरफ नज़र दौड़ाता है। इसके साथ एक और चारपाई है जिस पर हिना को बांध रखा है। एहतशाम खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर हिना को आवाज़ देता है। हिना बेहोश है। एहतशाम ज़ोर लगाता है। चारपाइयों को आपस में और खिड़की के साथ बांधा गया है। वो एहतशाम से हिल नहीं रही। एहतशाम फ्रस्ट्रेशन के आलम में गुस्से से रफ़ीक और शमरेज़ खान को आवाज़ें लगाता है। इसकी आवाज़ें कमरे में गूंज रही हैं। कैमरा वीरान कमरे से चलता हुआ बाहर की जानिब जाता है। दरवाजे से बाहर हट के लॉन्च और फिर वहाँ से बिना रुके हट के लॉन और फिर वहाँ से साहिल की जानिब बढ़ता है। बैकग्राउंड में तेज़ म्यूज़िक चल रहा है। कैमरा रेत पर चलता हुआ जाकर एक आग के अलाव के पास रुक जाता है, जहाँ इसके गिर्द घेरा डालकर 5 लोग बैठे हुए हैं। कैमरा मुख्तलिफ तरीके से इनको बारी बारी दिखाता है। पहले रफ़ीक, फिर टीपू, फिर दोनों पुलिस वाले और आखिर में शमरेज़ खान को दिखाया जाता है। खोखे वाले के हाथ में एक आला है जिसमें 10 सिगरेट लगे हुए हैं। वो इसको सुलगाकर इसके कश लगाता है। फिर वो इसे शमरेज़ की जानिब बढ़ा देता है। कैमरा दूर होता जाता है। सब बारी बारी कश लगा रहे हैं। कट। सीन नंबर 35। मुकाम हॉक्स पे, वक्त रात, किरदार एहतशाम, हिना। हिना की आंख खुलती है। वो खुद को बंधा पाकर बाएं जानिब देखती है। वहाँ एहतशाम को देखती है। हिना, शाम, शाम। एहतशाम जो चीखें मार मार कर निडाल हो चुका है, हिना की आवाज़ पर चौंकता है और इसे देखता है। एहतशाम, तुम ठीक हो? हिना, ये हम कहाँ हैं? एहतशाम, मेरे ख़्याल में इसी हट के किसी कमरे में हैं। हमें सारे कमरे चेक करना चाहिए थे। हिना, तुम्हें क्या लगता है किसकी हरकत है, इरफान या शमरेज़ खान की? एहतशाम, आई डोंट नो, लेकिन जिस किसी की ने भी ये किया है, इसे पछताना होगा। इसका लहजा भयानक हो गया। इतने में दरवाज़ा खुलता है और एक एक करके 5 अंदर दाखिल होते हैं। एहतशाम और हिना इन 5 को एक साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। एहतशाम गुस्से से, ये क्या हरामजादगी है शमरेज़ खान धीरे धीरे चलता हुआ एहतशाम के पास आता है। शमरेज़ खान, क़यामत की निशानी है। अब हरामी भी दूसरों को हरामजादगी का ताना देंगे। एहतशाम, क्या बक रहे हो बेगैरत इंसान, शराफत से हमें खोल दो। टीपू, वरना क्या अपनी बीवी को आधा नंगा लेकर घूम रहे हो और बेगैरत दूसरों को बोलते हो? ये कहते हुए टीपू ज़ोर से मुक्का एहतशाम के मुंह पर मारता है। एहतशाम आगे से गाली निकालने की कोशिश करता है, लेकिन टीपू मुक्के बरसाता चला जाता है। हिना एहतशाम को पिटते देखकर चीखने लगती है।
ٹیپو 10-12 मुक्के मारने के बाद पीछे हटता है तो एहतशाम के होंठ फट चुके हैं और इनसे खून टपक रहा है। हिना चीखते हुए रोने लगती है। Why you doing this to us? दाढ़ी वाला पुलिस वाला पास आता है, इसके गालों पर हाथ फेरता है। हिना नागवारी का इजहार करती है, मुंह को पीछे ले जाने की कोशिश करती है। माजिद, सिर्फ पटर पटर अंग्रेज़ी बोलना जानती हो या अंग्रेज़ी फ़िल्मों वाले काम भी आते हैं? हिना इसका मतलब समझकर मुंह दूसरी जानिब नफ़रत से फेर लेती है। रफ़ीक मुस्कुराता है। माजिद उस्ताद, इसका होलिया देखो, ये जहाँ से है वहाँ स्कूल में पढ़ाई बाद में अंग्रेज़ी फ़िल्मों वाले पोस्ट पहले सिखाए जाते होंगे। इस बात पर सब हंस पड़ते हैं। एहतशाम खून भरा थूक निकलते हुए, मैं कसम खाकर बता रहा हूँ तुम पांचों बहुत पछताओगे। माजिद आगे आ चुका है। वो एहतशाम की रानों के दरमियान लात मारता है। माजिद, फ़िलहाल तो तुम्हारे पछताने के दिन हैं। इसके बाद माजिद का घूंसा एहतशाम के चेहरे पर पड़ता है। तारीखी छा जाती है। कट। सीन नंबर 36। मुकाम हॉक्स पे, वक्त रात, किरदार एहतशाम, हिना और पांचों। एहतशाम को होश आता है। वो बदस्तूर चारपाई से बंधा हुआ है। इसे कराहों की आवाज़ आती है। वो साथ नज़र घुमाता है तो जिस चारपाई से हिना को बांधा गया था वो सीधी है। हिना इस पर है। इसकी सुर्ख टी शर्ट जगह जगह से फटी हुई है। सिसकियों और कराहों की आवाज़ इसी से आ रही है। एहतशाम बेकरार होकर इसे पुकारता है, हिना हिना हिना। चारपाई पर हरकत होती है पर हिना बेड पर लेटे लेटे अपना चेहरा बमुश्किल एहतशाम की तरफ करती है। हिना के होंठ पड़ चुके हैं, आंखें सूजी हुई हैं और स्याह हो चुकी हैं, जैसे मुजम्मत पर किसी ने इसे मुक्का रसीद किया हो। जिस्म के दीगर हिस्सों पर निशानात बता रहे हैं कि इसे शदीद तशद्दुद और रेप किया गया है। एहतशाम की सांस तेज़ हो जाती है। वो बेख्तियार खुद को छुड़ाने की तगोदो करता है। एहतशाम, आई स्वेयर दे गोना पे फॉर दिस। हिना, मैं इनको अपने हाथों से मारूंगी, इनकी नस्ल मिटा दूंगी। दरवाज़ा खुलता है। टीपू, माजिद और शमरेज़ अंदर दाखिल होते हैं। टीपू, लैला और इसका मजनू दोनों होश में आ गए हैं। माजिद मायने खेज़ अंदाज में, अभी तो सिर्फ इनकी आंखें खुली हैं, होश तो इनके सुबह तक ठिकाने आएंगे। इस पर तीनों कहका लगाते हैं। माजिद चलता हुआ इसके करीब आ जाता है। एहतशाम नफ़रत से इस पर झपटने की कोशिश करता है, फिर इस पर थूक देता है। माजिद थूक अपने चेहरे से साफ़ करता है, फिर वापस मुड़कर एक टेबल पर जाता है। जब वो पलटता है तो इसके हाथ में हथौड़ी और कील है। माजिद, हमारे मज़े करने के लिए तो बहुत वक्त पड़ा है, पहले तुझे मज़ा कराता हूँ, क्या याद करेगा। इसके बाद कैमरा दूर होता जाता है। दूर से लगता है कि दाढ़ी वाला एहतशाम के हाथ में कील ठोक रहा है। एहतशाम की दर्द और हिना की कराहें गूंज रही हैं। कट।